टाइम है अर्न करने का। एंड गाइस, एफआरटी टोकन को आप लोग अर्न कर सकते हो थ्रू द रॉयल्टी। एंड जो हमारा ट्रिनिटी है वो मेन इंजन है एफआरटी टोकन अर्न करने का। अगर मैं बात करूं एफआरटी टोकन अर्न करने की, तो ट्रिनिटी मैट्रिक्स के माध्यम से आप अर्न कर सकते हो। 3 लेवल डेप्थ से आपको नॉन वर्किंग इनकम, तीन लेवल डेप्थ से आपको वर्किंग इनकम आती है, और साथ ही साथ आपको नॉन वर्किंग इनकम आती है। और इसके माध्यम से जो भी अर्निंग आपकी होती है वो एफआरटी टोकन के अंदर होती है, राइट। लेट्स सबसे पहले हम समझते हैं एफआरटी हमें क्यों अर्न करना चाहिए। देखिए, एफआरटी टोकन एक महज टोकन नहीं है, ये हमारे इस इकोसिस्टम की एक यूटिलिटी है। बेस, ट्रिनिटी और ग्राम क्लब, तीनों में ट्रिनिटी का इसका एफआरटी का यूज हो रहा है। एफआरटी बेस के अंदर एज ए रॉयल्टी हम लोग कमाते हैं, ट्रिनिटी के अंदर तो एक्टिवेशन, अर्निंग, रॉयल्टी, जो कुछ सब कुछ सारा कुछ एफआरटी में होता है। और ग्राम क्लब के अंदर जो बर्निंग होती है या फिर जो फंड बेस में एज ए रॉयल्टी आता है, वो एफआरटी के अंदर भी आता है। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है, इसका एफआरटी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे खड़ा हुआ है। एंड जब ये लॉन्च हुआ था एफआरटी, उस टाइम पे इसकी जो सप्लाई थी, यानी कितने टोकन्स लॉन्च किए गए थे, तो बहुत कम टोकन्स लॉन्च किए गए थे। केवल 10,000 टोकन्स लॉन्च किए गए थे, और लॉन्चिंग टाइम पे जो इसकी प्राइस थी वो बहुत कम, केवल $1.5 का एक एफआरटी। कितना था? केवल और केवल $1.5 का एक एफआरटी, $1.5 का। एंड केवल 12 दिन के अंदर, ओनली 12 दिन के अंदर, क्योंकि सप्लाई बहुत कम थी, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी, सो दैट्स वाई $263 को भी क्रॉस कर गया। यानी एक एफआरटी $263 को क्रॉस कर गया, जो कि हाईएस्ट अभी तक का प्राइस रहा है। एंड जो इस टोकन की मैक्सिमम सप्लाई बनाई गई, वो केवल और केवल 5 लाख टोकन्स, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं, 2 लाख के आसपास का हमारा अभी इस फोरटोन इकोसिस्टम के पार्टिसिपेंट्स है। अगर वो सब लोग चाहे कि हम एक एक टोकन ले ले, तो ले नहीं पाएंगे इतने टोकन, तो हालांकि अभी सर्कुलेशन में है ही नहीं। अभी तक 3500 टोकन्स ऑलरेडी बर्न कर दिए जा चुके हैं। 3,500 से ज्यादा टोकन्स, 5 लाख की जो टोटल सप्लाई है उसमें से बर्न हो चुके हैं। दैट्स मीन 4,96,500 टोकन्स के आसपास कुछ बचे हैं। और अभी तक जितने भी टोकन्स बर्न हुए हैं वो बेस, ट्रिनिटी एंड ग्राम क्लब के थ्रू बर्न हुआ है। बेस एंड ट्रिनिटी से जितने टोकन्स ऑलमोस्ट बर्न हुए हैं, उतना ग्राम क्लब अकेले से बर्न हो चुके हैं। 1,500 से ज्यादा टोकन्स ग्राम क्लब की वजह से बर्न हुए। और कल जो ग्राम क्लब के अंदर 25,000 प्लस ग्राम का टर्नओवर हुआ, उसका 2.5% जो टोकन्स होंगे, मतलब 1,200 1,300 ग्राम के एफआरटी जो है और बर्न होने वाले हैं। तो हमारी जो सप्लाई है टोकन की, वो डे बाय डे कम होती जा रही है। और अभी जो प्राइस है $9 के आसपास है। हम एक रेफरेंस लेके चलते हैं कि अभी इसकी प्राइस $10 है। सो दैट्स वाई ये एक इसका एक टोकनोमिक्स है। और ये मैंने यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए बताया है कि क्यों आपको एफआरटी अभी बाई करना चाहिए। करंट मार्केट की अवेलेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली केवल और केवल 1,85,000 एफआरटी है। यानी अभी 5 लाख भले ही टोकन हो, या फिर 4,96,000 भले ही ये टोकन्स हो, लेकिन मार्केट के अंदर करंट सप्लाई कितनी है? केवल 1,85,000 टोकन्स है, राइट। अभी अभी तक का मैंने जो आप लोगों को बताया है, ये अभी तक का आंकड़ा है। आगे क्या हो सकता है वो डिपेंड करता है भाई, हम जो लोग हैं वो किस तरीके से इसको लेके जाते हैं। तो 10,000 टोकन्स के साथ में ये लॉन्च हुआ, उसके बाद में रेपिडली इसकी ग्रोथ आई, फिर इकोसिस्टम्स पे लॉन्च किया गया बेस, ट्रिनिटी एंड ग्राम क्लब पे। एंड बर्न एंड फ्यूचर जो है इसका बड़ा ब्राइट है बर्निंग के साथ में, क्योंकि हमारा मेन यहाँ पे इस टोकन को जो बर्न करने का सिस्टम चलता है, वो लॉन्ग टाइम में बहुत ज्यादा जो है इस टोकन को सपोर्ट करेगा। अगर एफआरटी अर्न करना है तो ट्रिनिटी को समझना होगा। दोस्तों, एफआरटी अर्न करने के लिए हमारा जो मैट्रिक्स है ट्रिनिटी, जो कि बेस के बाद में आया है, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रिनिटी में केवल डायरेक्ट इनकम नहीं होती है, केवल 2 लेवल से इनकम नहीं होती है, यहाँ पे तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है।
एक जो स्मार्ट लीडर होता है वो पहले चीजों को समझेगा, उसके बाद में उतर जाएगा काम करने को लेके। तो अगर मैं अर्निंग की बात करूं तो ऊपर के जो दो अप्लायंस होते हैं, ट्रिनिटी का मैट्रिक्स किस तरीके से है, ये इस तरीके से है, ठीक है। इसके बाद में भी है, ये नेक्स्ट वाली लाइन। तो ऊपर के दो अप्लायंस से आपको इनकम आती है, उनकी एक्टिविटी से इनकम आती है। इवन आपके खुद के क्रॉस लाइन के अलावा आपके अपलाइन की क्रॉस लाइन है, उससे भी इनकम आती है, राइट। एंड साथ ही साथ अगर टीम वर्क आप लोग करते हो तो टीम वर्क में 3 लेवल डेप्थ से इनकम आती है। कितनी? 3 लेवल डेप्थ से, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक स्ट्रक्चर बनाया गया है कि ये आप हो गए, आपसे इनकम आना, आपकी टीम से इनकम आना, ये आपके ऊपर के अप्लायंस एंड उनकी क्रॉस लाइन से इनकम आना। तो यहाँ पे हमें मल्टीपल टाइप से इनकम होती है। ट्रिनिटी जो मैट्रिक्स है ये 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, 3 × 3 × 3 मैट्रिक्स। और एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सबसे पहले लेवल के अंदर जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन में केवल 3 मेंबर्स, ये पहली लाइन है। फिर 9 मेंबर्स, फिर लेवल 3 में 27 मेंबर्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पहली लाइन के अंदर 3 मेंबर्स, दूसरी में 9 मेंबर्स, तीसरी में 27, तो टोटल कितने मेंबर्स हो गए? 39 मेंबर्स। यानी एक रिसाइकल के लिए 39 मेंबर्स चाहिए। और सोच के देखो, अगर आपके ये 3 मेंबर्स वर्किंग में है तो यही मेंबर्स आपके लिए 6 के बराबर है। उनके अगर 3 3 लोग वर्किंग में है तो वो 9 लोग आपके लिए 27 मेंबर्स के बराबर है। यानी कि जस्ट 3 मेंबर्स जो है आपके ऑलमोस्ट 78 लोगों के बराबर है। यहाँ पे जो कैलकुलेशन चलेगी केवल 39 मेंबर्स की चलेगी। उसको 78 से आप देख लोगे, यानी 2 टाइम रिसाइकल देख लोगे, तब तो कहना ही क्या। तो एक कंप्लीट ट्रिनिटी स्ट्रक्चर में 2x रिटर्न आता है। मतलब एक बार अगर आपका लेवल रिसाइकल हो जाता है ट्रिनिटी का, कल आपने वेबिनार के अंदर देखा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, या ऑलरेडी आपको समझ में आ रखा होगा। नहीं समझ में आ रखा तो मैं बता दूं, जो पहले 3 लोग आते हैं, उसके बाद में दूसरे 9 लोग आते हैं, तीसरे 27 लोग आते हैं। तो इनसे 20 20%, इनसे 30 30%, और इन लोगों से 27 में से 50 लोगों से, सॉरी 25 लोगों से 50 50% का कमीशन जनरेट होता है। तो सिंपल तरीके से अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जो 3 लोग होंगे उनसे 20 20%, 3 × 20 60 हुआ। फिर जो 9 लोग हैं उनसे 30 30%, यानी 270। तो ये कितना हो गया? पहली और दूसरी लाइन से 330%। कितना हुआ? 330%। एंड उसके बाद में जो हमारा तीसरा लाइन है जिसमें 27 लोग हैं, उनमें से 25 लोगों से 50 50% आता है, यानी 1250%। यानी जो लेवल की एक्चुअल कॉस्ट है, यहाँ पे मैं ट्रिनिटी को बहुत ज्यादा आपको नहीं समझाऊंगा, बट जो लेवल की कॉस्ट है उसका 1580% बनता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, लेवल की कॉस्ट जो बनती है ट्रिनिटी की, वो 70% ही बनती है। 20% पैसिव इनकम में जाता है और 10% लाइन बोनस में जाता है। तो जितना टोटल लगाया है, जो ये भी हम काउंट करेंगे, तब आपका ऑलमोस्ट 12 गुना बनता है। केवल यही 12 गुना नहीं, लाइन बोनस मिला के 12 गुना। और यहाँ पे रॉयल्टी को बिल्कुल भी ऐड नहीं किया गया, राइट। तो यहाँ पे आपको ट्रिनिटी इस तरीके से काम करती है। अच्छा चलो मैं पूछ ही लेता हूँ, आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको ट्रिनिटी का पता है? अच्छा, ऑलरेडी हमारे साथ 288 पार्टिसिपेंट्स है। ट्रिनिटी वर्क कैसे करता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दैट? प्लीज रेज योर हैंड। मैं देख रहा हूँ कितने सारे साथियों को पता है। चलिए, हमारे साथ कई सारे साथी है जिनको ट्रिनिटी की वर्किंग ऑलरेडी पता है। तो आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए, अगर 39 पार्टिसिपेंट्स आ गए ट्रिनिटी में तो 12 गुना का आपको रिटर्न मिलता है, राइट। और जस्ट 1 टाइम यू हैव टू परचेज द लेवल प्लान। प्लान को एक ही बार आपको परचेज करना है। टोटल 12 स्लॉट्स होते हैं।
पहले स्लॉट की जो कॉस्ट होती है वो बहुत मिनिमम है, $2 के आसपास है। और जो $2 रहेंगे वो एफआरटी के अंदर रहेंगे। और एफआरटी की जो प्राइस होगी, उसकी जो भी प्राइस रहेगी लाइव प्राइस, उसके अकॉर्डिंग हर एक घंटे में जो होगा, हर एक घंटे में हमारा ट्रिनिटी की लेवल प्राइस अपडेट होती रहेगी। जस्ट मैं आपको लाइव दिखा देता हूं। तो हमारी जो भी लाइव प्राइस रहती है उसके अकॉर्डिंग ट्रिनिटी के लेवल्स अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये ऑलरेडी लिख दिया गया है। जैसे पहले लेवल की कॉस्ट अभी 0.223 एफ आर टी है। अब अगर एफ आर टी की प्राइस चाहे ऊपर जाए नीचे जाए कोई नहीं फर्क पड़ता, $2 का ही एफ आर टी लगना है। कल को अगर $2 का भी एक एफ आर टी हो गया तो एक एफ आर टी के अंदर पहला वाला लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। कल को अगर एक एफ आर टी की वैल्यू $20 हो गई तो 0.1 एफ आर टी के अंदर ये लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। कल को मान लो $200 जाके एफ आर टी की वैल्यू हो गई तो 0.01 में भी हो जाएगा। अगर $2000 भी हो गई तब भी $2 का एफ आर टी लगना है, यानी 0.001 एफ आर टी के अंदर ये लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। इसी प्रकार से ये दूसरा लेवल है, ये तीसरा लेवल है। आखिरी लेवल जो है अभी 12वां जो लेवल है 223 एफ आर टी के अंदर एक्टिवेट होता है। 223, यानी कि आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करो तो $2000 का ये आखिरी वाला लेवल है। राइट। तो इतने के अंदर आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। 70% तो जाता है मैट्रिक्स में, 20% जाता है पैसिव इनकम में, रॉयल्टी इनकम में, एंड 10% जाता है लाइन बोनस में, जो लाइन बोनस आपको यहाँ पे दिखती है। ठीक है। लाइन बोनस जैसे ही तीनों लाइंस कंप्लीट हो जाती है, 9 लाइंस कंप्लीट हो जाती है या 27 मेंबर्स आ जाते हैं तो ये फिर एफ आर टी यहाँ पे आ जाता है। इसको आप लोग क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सबका क्लेम कर रखा है, किसी ना किसी का होगा जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। कोई यहाँ पे टाइमिंग नहीं है, कभी भी आप इसको क्लेम कर सकते हो। जैसे इसके अंदर पड़ा हुआ है सिट। हाँ, मैं जस्ट अगेन आपको दिखा देता हूँ। हाँ, जैसे छठे के अंदर पड़ा हुआ है, ये क्लेम करने के लिए इसको कभी भी क्लेम किया जा सकता है। और लाइन बोनस में जितना भी क्लेम करने के लिए पड़ा रहता है, इसको हम जब तक नहीं क्लेम करते तब तक ये एफ आर टी की फॉर्म में स्टोर रहता है। एंड जितने लोग नहीं इसको क्लेम करेंगे जब तक, तो ये एफ आर टी की प्राइस को भी एक सपोर्ट देगा ट्रिनिटी के माध्यम से। सो ये ट्रिनिटी का मोटा मोटा ओवरव्यू मैंने दिया आप लोगों को। तो ट्रिनिटी की शुरुआत होती है केवल $2 से। टोटल जो स्लोट्स है वो 12 स्लोट्स है। पहले की $2, फिर $4, ऐसे कर करके $8, आखिरी की $2000। तो टोटल जो वैल्यूएशन बनती है वो डॉलर्स में $5630 बनती है। यानी 5630 में आप भाग दे दो दोस्त, 5630 में आप भाग दे दो $9 का, यानी 625 एफ आर टी के अंदर जो है आप लोग ट्रिनिटी के सारे लेवल्स एक्टिवेट कर सकते हो। 625 के तकरीबन एफ आर टी लगेंगे सारे लेवल्स को एक्टिवेट करने के लिए। और पहले लेवल में 20%, दूसरे लेवल के अंदर 30%, चौथे लेवल के अंदर 50%, सॉरी तीसरे लेवल में 50%। तो ऐसे करके इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। हालांकि इसका 70% निकाल के हम लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन वो इतना कंफ्यूजन हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो 12 लेवल्स के अंदर जो आपका एक रिसाइकल हो जाता है, तो आपका जो अर्निंग है वो बन जाता है $67,560। $67,560 जस्ट 39 लोगों की टीम से बन जाता है। जितने भी जो लीडर्स है, जो चीजों को नहीं समझते, जब भी थोड़ा सा अप एंड डाउन चीजें होती है इधर उधर का देखते हैं, जबकि कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास में ट्रिनिटी जैसा मैट्रिक्स है, पेस जैसा मैट्रिक्स है, ग्राम क्लब जैसा मैट्रिक्स है, और हर एक मैट्रिक्स के अंदर मल्टीपल अर्निंग अपॉर्चुनिटीज है। आज से 1 साल 2 साल 5 साल बाद में भी अगर आप लोग काम करना चाहते हो तब भी आप लोग काम कर सकते हो लॉन्ग टाइम में। और सोच के देखो, 70 लाख रुपए के आसपास इंडियन करेंसी में, और पीकेआर में अगर मैं बात करूं तो 2 CR के आसपास की इनकम। मतलब ये इनकम आप लोगों की हो सकती है जस्ट 39 लोगों की टीम बना के। अब आप सोच के देखो कि यार 39 लोगों की टीम बनाने में कितना टाइम लग सकता है। तो 39 लोगों की अगर आप लोगों को टीम बनाना है, जस्ट वेट अ सेकंड, लेट मी
अगर कोई पर्सन आज जस्ट पूरे महीने का टाइम लेता है ना, अगस्त तो चला गया, लेकिन मान लेते हैं अगस्त के अंदर वो केवल 3% पे काम करता है, सितंबर में इन 3% पे भी काम किया जाता है, और अक्टूबर के अंदर उन 3% पे भी काम किया जाता है, सॉरी 27, तो 39 लोगों की टीम बनाने में 3 महीने के अंदर यानी 90 डेज के अंदर कोई भी 39 लोगों को ट्रिनिटी के अंदर 12 के 12 लेवल्स में लेके आ सकता है, और आपकी इनकम 70 लाख रुपए 3 महीने में हो सकती है। किसी में पोटेंशियल है, अगर ये 3 महीने में नहीं 6 महीने में भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 12 महीने में भी अगर 70 लाख रुपए किसी ने कमाए तो उसकी लाइफ सेट हो सकती है, उसकी जिंदगी बदल सकती है। और अगर 5 साल में भी कोई 70 लाख रुपए कमाता है, 70 लाख रुपए यानी 67,560, इसमें से माइनस कर लो 5630, तो प्योर प्रॉफिट हुआ $61,000 का। अगर 60 महीने में भी कोई कमाता है, 5 साल में भी, तो उसकी पर मंथ की इनकम 1 लाख रुपए है ट्रिनिटी से। ये पोटेंशियल है, यानी 5 साल में आपको 39 लोग चाहिए ट्रिनिटी के अंदर, 39% चाहिए। इतना शानदार, इससे बेस्ट, इससे जबरदस्त का कोई मैट्रिक्स हो नहीं सकता, जो वर्किंग लीडर्स के लिए मैट्रिक्स इन्होंने दिया, और साथ में उसका जो नॉन वर्किंग का कॉम्बिनेशन दिया। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जो आज का हमारा सेशन है उसका टॉपिक है कि हम मैक्सिमम जो है अर्न कैसे कर सकते हैं एफआरटी टोकन। तो हम थोड़ी सी कैलकुलेशन देखते हैं कि 67,560 डॉलर का एफआरटी कितना बनता है आज प्रेजेंट टाइम में। तो बनता है 6,556 एफआरटी। कितना? 6,556 एफआरटी। आपको पता है, अगर आपके और मेरे जैसे लोग अगर इस पे प्लानिंग करें तो केवल 100 लोग हो जाते हैं, तो उनमें से किसी के भी पास में 67,556 एफआरटी नहीं हो सकते, क्योंकि 10 लोग जो होंगे ना, वो 67,560 एफआरटी अर्न कर लेंगे। और सोच के देखो, अगर 100 लोग हो गए तो तकरीबन तकरीबन ये 6.5 लाख प्लस टोकन आते, इतने टोकन तो है ही नहीं। तो आने वाले टाइम के अंदर आप सोच के देखो कि कितने बड़े लेवल पे एफआरटी में बूम आ सकता है, जब हम लोग सभी लोग एफआरटी अर्न करने के लिए यहाँ पे काम करेंगे। तो 12 स्लॉट्स की जो कॉस्ट है वो है 563 एफआरटी। अभी अगर देखा जाए तो मैंने जो $10 के हिसाब से कैलकुलेशन किया है, तो 563 एफआरटी के आसपास लगता है। तो एक बार रिसाइकिल करने से आपकी अर्निंग हो जाती है 6,756 एफआरटी। इसको राउंड फिगर में 6,700 एफआरटी मान लो, और यहाँ पे एक एफआरटी की प्राइस केवल $10 मानी गई है। और ये हमारे लिए अच्छी बात है, मैं ओपनली बता रहा हूँ। एफआरटी की प्राइस कम होना हमारे लिए अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं। आज हम ज्यादा एफआरटी अर्न कर पाएंगे। एफआरटी कोई इन्वेस्टमेंट टोकन नहीं है कि जस्ट आप इन्वेस्ट करो, इट्स ए यूटिलिटी टोकन, राइट। इट्स ए यूटिलिटी टोकन कि आप इसको अर्न भी कर सकते हो, इसको इकोसिस्टम में यूज भी कर सकते हो। आज अगर आपके पास में एफआरटी, उनसे सारे के सारे लेवल्स एक्टिवेट किए जा सकते हैं, 1 से लेके 12 तक। हर एक में एफआरटी का यूज होना है ट्रिनिटी के अंदर। और जब जब एफआरटी की प्राइस तगड़े लेवल पे डाउन होगी, तब तब हमारे पास में मौका होगा ट्रिनिटी में काम करने का। और एक चीज मैं बता दूं, अगर ट्रिनिटी के अंदर कुछ दिन हम लोगों ने काम नहीं भी किया, तो क्या ट्रिनिटी के लेवल्स एक्सपायर हो रहे हैं? नहीं। और मैं अगर यहाँ पे 5 साल काम कर रहा हूँ, आप लोग अगर यहाँ पे 5 साल काम कर रहे हो, तो हम कौन से टाइम पे कौन सी अपॉर्चुनिटी पे काम करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल सकते हैं। वी हैव बेस, वी हैव ग्राम क्लब, वी हैव ट्रिनिटी। बेस तो सबका फाउंडेशन है ही है। बेस के अंदर तो आप काम करो नहीं करो, ग्राम में काम करना है, ट्रिनिटी में काम करना है, तब भी बेस से होके गुजरना पड़ेगा, राइट। चलिए, तो यहां पे हम देखेंगे वैल्यू को। आज वैल्यू एफआरटी टोकन की बहुत कम है। बहुत कम मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 26 गुना ऑलमोस्ट कम है। 26 गुना, यानी किसी के पास 26 लाख का एफआरटी था, आज उसके पास 1 लाख का है। और अगर 1 लाख का एफआरटी आज कोई बाई कर ले और ऑल टाइम हाई पे चला जाए, तो 26 लाख बन सकते हैं, राइट। क्रिप्टो के अंदर यही होता रहता है। बीटीसी की आप हिस्ट्री देखना, मैं जब बीटीसी की हिस्ट्री मतलब प्राइस पहली बार देखा था मैंने, 3 लाख का
बीटीसी था। 3 लाख से 70 लाख मेरी आंखों के सामने हुआ। 70 लाख से फिर 13-14 लाख का मेरी आंखों के सामने हुआ। 13-14 लाख से वापस बाउंस बैक किया, 70 लाख पे नहीं रुका, फिर गया 1,25 लाख पे। अभी वापस एक बार 60 लाख से भी नीचे आ गया, अभी 60 लाख प्लस है थोड़ा सा। तो इट्स नेचर ऑफ क्रिप्टो। तो इसी क्रिप्टो ही अपना एफआरटी टोकन है। ये थोड़ा कम्युनिटी ज्यादा ड्राइव करती है इसको। बिटकॉइन वाइल्ड लेवल पे लोग बाई करते हैं, सेल करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस उसको अडॉप्ट किए हुए हैं। राइट। तो अगर आप सोच के देखो कि अगर एफआरटी की प्राइस आज है $10, तो उसके हिसाब से तो आपके पास 67,560 की वैल्यूएशन बनी। लेकिन एक बार $50 पे देखो, $100 पे एक बार मान के चलो, यहां से 5 गुना हुआ, यहां से 10 गुना हुआ, 6,70,000 आपका जो आज 67,560 ये डॉलर बन रहा है, ये 6-7 करोड़ रुपए बन सकते हैं। और सोच के देखो अगर ऑल टाइम हाई पे चला गया तो, अगर ऑल टाइम हाई पे चला जाता है तो $1.7 मिलियन की वैल्यूएशन बन जाती है। 17 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। 17 करोड़ रुपए, यानी 39 पार्टिसिपेंट्स आपको करोड़पति बना सकते हैं। जस्ट 39 पार्टिसिपेंट्स। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग जस्ट चलेंगे, एक सिनेरियो देखेंगे कि अगर आज की वैल्यूएशन के हिसाब से भी रहता है तो भी कोई घाटा नहीं है। $67,000 कम बात थोड़ी ना, 70 लाख रुपए कमाना। 5 साल में भी कमाओगे तो भी एक महीने का 1 लाख रुपए कमाना। अगर 10 साल भी किसी को लगता है तो 50,000 रुपए बनता है। और 50,000 में बहुत सारे लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो तो 2-3 लोगों को ज्वाइन करवा के उन पे काम करने के लिए लोग रेडी नहीं होते, बस दिक्कत ये है। तब उनको लाइफ टाइम वो 20-30-50,000 रुपए की नौकरी करनी पड़ती है। सिनेरियो 2 में चलो, $50 तो पॉसिबल है। $50 इजीली पॉसिबल है। जिस दिन ट्रिनिटी लॉन्च हुआ था उस दिन $150 के आसपास का एक एफआरटी था। उस टाइम कम एफआरटी अर्न किए जा सकते थे, आज ज्यादा एफआरटी हम लोग अर्न कर सकते। आज बहुत तगड़े लेवल पे उसका कितना गुना ज्यादा, 15 गुना ज्यादा एफआरटी हम अर्न कर सकते उस टाइम से। बड़ा मौका है एक लेवल में, जिस लेवल के अंदर हमारा केवल और केवल 32 एफआरटी के अंदर पूरे के पूरे लेवल्स एक्टिवेट हो रहे थे। आज आप देखो 20 गुना, ऑलमोस्ट 20 गुना मान लो, 20 गुना ज्यादा में लेवल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटी भी 20 गुना ज्यादा हो गई ना एफआरटी को। एंड यहाँ पे हम देखेंगे सिनेरियो थर्ड, कि अगर ये एक फर्स्ट माइलस्टोन होता है, किसी भी टोकन का एक ड्रीम रहता है कि $100 को मैं अचीव कर लूं। अगर $100 को अचीव कर लिया तो यही वैल्यूएशन छोरी 50 पे बन जाएगा 3.5 करोड़ रुपए। 3,35,000, मतलब वही 39 लोगों से। और अगर $100 बन गई इसी की वैल्यूएशन और आपके पास में पड़े हुए 6-7 हजार टोकन्स, तो 6-7 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन। और अगर ऑल टाइम हाई पे ये चला गया, ऑल टाइम हाई पे जाने के लिए क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। कैलकुलेशन काम करती है कि जब ऑल टाइम हाई पे था तब केवल 10,000 टोकन्स अनलॉक थे। मान लेते हैं कि ये जो सिनेरियो पहुंचता है तब तक टोकन्स जो है वो उसका 30 गुना ज्यादा टोकन्स अनलॉक हो गए। 30 गुना ज्यादा मतलब 3 लाख टोकन्स अनलॉक हो गए। तो हमारे पास 30 गुना ज्यादा होल्डर्स भी होने चाहिए। अगर 30 गुना ज्यादा सप्लाई बढ़ी है, सप्लाई बढ़ नहीं रही है, अनलॉक हो रही है। तो अगर 30 गुना ज्यादा सप्लाई अनलॉक हुई है तो 30 गुना ज्यादा होल्डर्स चाहिए। अगर 30 गुना ज्यादा होल्डर्स भी आ गए तो वही प्राइस 263 पे ये वापस आ जाएगा जिस प्राइस पे आज है। यानी उस टाइम में जो सप्लाई थी वो 10,000 थी, आज 1,85,000 है। तो 18.5 गुना ज्यादा सप्लाई है। तो इसका मतलब आज के टाइम पे वैल्यूएशन 18.5 गुना कम होनी चाहिए। भाई 263 का 18.5 गुना सप्लाई कम होना चाहिए। तो आज की जो वैल्यूएशन है 14.21 कुछ होनी चाहिए। यानी उस टाइम के हिसाब से भी कम पे है। अगर उस टाइम पे कोई बंदा ये सोचे यार ज्यादा जा चुका है, ज्यादा नहीं गया, और $14 पे उस टाइम पे मिलने के बराबर है। लेकिन
आज अगर देखा जाए तो $9 पे ही है। $5 और भी कम है। ये गणित निकल के आ रही है, मैथमेटिक्स निकल के आ रही है, कैलकुलेशन ऐसी निकल के आ रही है कि आज अगर चीजों को समझ लिया तो लाइफ सेट हो सकती है, और ऑल टाइम हाई के सिनेरियो पे 17 करोड़ रुपए की इनकम हो सकती है केवल 39 लोगों से, जो आपने 6,700 FRT अर्न किया उसकी वैल्यूएशन की मैं बात कर रहा हूँ। लगाया केवल और केवल $5630, और कमा सकते हो यहाँ पे हजारों से लाखों डॉलर। आज से FRT अर्न करने का टारगेट कैसे बना? देखो, सबसे पहले आप जो है, जरूरी नहीं है ट्रिनिटी के अंदर 12 लेवल्स एक्टिवेट करो। जरूरी नहीं है 12 लेवल्स एक्टिवेट करो। आप बहुत छोटे से स्टार्ट करो। एक लेवल स्टार्ट कर दो, $2 वाला है। अब $2 वाले से आपने स्टार्ट किया। अब आपके पास में टीम है नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। उनमें से 3 लोगों को माइंड सेट बनाओ कि भाई हमने ट्रिनिटी के अंदर 5 साल के अंदर भी अगर 12 लेवल्स को रिसाइकिल करना है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख रुपए ट्रिनिटी से पर मंथ का बन सकता है। 1 लाख रुपए साथ में बेस से बनाया जा सकता है, और ग्राम क्लब से भी कुछ ना कुछ बनाया जा सकता है। तो मिनिमम 1.5 2 3 लाख रुपए महीने का हम बना सकते हैं, ये $2 लगा के यहां से शुरुआत करके। वो कहेंगे कैसे? तो सिंपल सी बात है कि भाई साहब आप भी अपना ट्रिनिटी के अंदर लेवल्स एक्टिवेट कर लो। उन्होंने जैसे ही ट्रिनिटी के अंदर लेवल्स एक्टिवेट किए तो 3 लोग आ गए आपके डायरेक्ट में। अब उनको सिंपल सा एक कैलकुलेशन बताना है कि ना तो बड़ा पैसा लगाने की जरूरत है, $2 से 3 लोगों को स्टार्ट करवाना है, सिंपल सी बात है, उनका माइंड सेट बनाना है। माइंड सेट बनाने पे बात आती है तो बड़ा मुश्किल काम रहता है। हम जब अपने हिसाब से कुछ चीजें बताते हैं, लोग अपने हिसाब से चीजें सोच रहे होते हैं। और यकीन मानिएगा, जब तक मैं अपने दिमाग से चला था तब तक मैं 10,000 रुपए का माइंड सेट रखता था, और जब मैंने नितिन व्यास जी के माइंड सेट से चलना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने जैसा बोला वैसा मैंने करना स्टार्ट कर दिया, तो आज देखो लाइफ चेंज हो चुकी है। आज भी मैं बातों को याद करता हूँ, कहाँ 10,000 रुपीज पर मंथ का अर्न करना और कहाँ आज 10,000 पर डे का भी आ जाए तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। और आज लाखों का नुकसान भी हो जाए तो नो प्रॉब्लम, कमा लेंगे, हो जाएगा, पता भी नहीं चलने देते किसी को। ये मतलब माइंड सेट हो चुका है। क्योंकि जिनको किस्मत से मिल जाता है ना, उनको टेंशन होती है, और जिनको मेहनत से मिलता है ना, वो लोगों को पता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर लेंगे, हो जाएगा, वो टेंशन नहीं लेते। और आप लोग अगर मेहनत करने को तैयार हो ना, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आज चाहे कितना भी कर्जा क्यों ना हो। वो जो ड्रीम कार आप लेना चाहते हो अचीव कर सकते हो, वो ड्रीम हाउस जो आप बनाना चाहते हो बन सकता है, जितना कर्ज है चुक सकता है। अगर इन 3 लोगों ने काम किया, 9 लोग कंप्लीट और 27 लोग भी कंप्लीट, अब आपकी टीम हो गई 39 लोगों की। 39 लोगों की, 39। अब इन 39 लोगों की टीम को आपने साथ लिया। अब इनके साथ में तगड़े लेवल की प्लानिंग करो, शानदार लेवल की प्लानिंग करो। अभी मैं एक अपने डायरेक्ट्स के जितने लोग हैं उनके साथ में एक ऑफलाइन इवेंट करने जा रहा हूँ। रॉयल टीम के और अदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। गुजरात की हमारी जो बॉर्न टू विन टीम है वो भी वहां पे पार्टिसिपेट कर रही है, तो वहां पे हम इन चीजों को लेके भी प्लानिंग करेंगे, और वो जितने भी मेरे डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, उन सारे लीडर्स के लिए मैं ऑफलाइन में एक लाइक दैट एक मीटिंग रख रहा हूँ, जैसे ऑनलाइन रखते हैं उसी प्रकार से ऑफलाइन 1 डे का एक मीटिंग रख रहा हूँ, 1 डे 1 नाइट का। तो हम उनके साथ में प्लानिंग करने वाले। आप लोग भी अपने लोगों के साथ में ऑन कॉल, या अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हो ऑफलाइन में मिलके प्लानिंग कर लो। 39 लोगों का अपने माइंड सेट बना दिया कि भाई साहब देखो, $2 लगाया था, कोई ज्यादा डॉलर नहीं लगा, इसको रखो मत अपने पास। और FRT की प्राइस भी ग्रेजुअली बढ़ेगी जब हम लोग ट्रिनिटी पे काम करेंगे। यानी जो FRT आपने पहले लेवल में जितने कमाए उतने दूसरे में लगाने ही नहीं, प्राइस अपने आप बढ़ेगी जब ट्रिनिटी के अंदर सब लोग लग जाए। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 1 महीने के अंदर हम FRT की प्राइस को $100 पे लेके जा सकते हैं, अगर मेरे साथ में केवल और केवल मेरे जैसे 100 लोग हो जाए। मैं अगेन रिपीट करना चाह रहा हूं कि यहां से हम 10 गुना FRT की प्राइस को लेके जा सकते हैं, अगर मेरे साथ में मेरे जैसे 100 लोग हो जाए। और मैं यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन के साथ में और पूरा प्रैक्टिकली चीजें दिखा सकता हूँ। क्या आप में से 100 लोग तैयार है हमारे साथ ट्रिनिटी पे काम करने के लिए? केवल $2 से काम करना है।
जस्ट यू हैव टू वर्क विथ ओनली $2। बस उसको निकालना नहीं है, ध्यान देना, ध्यान देना, निकालना नहीं है। क्या 100 लोग हो सकते हैं हमारे साथ? आप बेस के अंदर काम कर रहे हो, आप ग्राम क्लब के अंदर काम कर रहे हो, आपके पास टीम है, ऑलरेडी आप लोग जो है वर्किंग लीडर्स हो। क्या 100 लोग है? चलिए मैं देखना चाहूंगा कौन कौन लोग है। एक लूंगा मैं स्क्रीनशॉट। यहाँ पे आशीष जी तक मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। आशीष जी के बाद में मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ तो रेहाना जी आ रहे हैं। रेहाना जी के बाद में योगेश जी से स्क्रीनशॉट स्टार्ट हुआ, अली राजा साहब तक स्क्रीनशॉट चल रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे स्क्रीनशॉट तो शैलेंद्र जी है भोपाल से, शैलेंद्र साहब तक हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद में अहमद हुसैन जी से स्क्रीनशॉट होना स्टार्ट हुआ। मैं सबका नाम लिखने वाला हूँ डायरी में, आज आपको डायरी में नाम मिल जाएगा जिन जिन लोगों ने हैंड राइज किया है। गणपत जी है हमारे साथ में, एंड यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट किया तो बॉर्न टू विन, ओके बॉर्न टू विन को एक बार देखना पड़ेगा। ओके मिस्टर हिरेन पटेल सर है। 85 लोगों ने हैंड राइज किया है और मेरा स्क्रीनशॉट्स कंटिन्यू चल रहा है। सुमेर सिंह जी है हमारे साथ, एंड केवल $2 का एफआरटी लगाना है पहले के अंदर। फिर आरन जोहन जी है, मैं उसी नाम से लिखूंगा जो भी आपने नाम एंटराइज किया। चलिए तो 100 लोग होने वाले हैं। ओके 100 से ज्यादा हो गए, बहुत अच्छी बात है। ओके आई थिंक सबका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये बहुत ज्यादा स्क्रीनशॉट हो गया। ओके 101 पार्टिसिपेंट्स है। ओके राहुल निर्वाणी जी तक मेंबर्स हो गए। तो अगर हम 100 लोग आज इस पे काम करें, आपको पता कितने डॉलर का एफआरटी बाई होगा, कितने टाइम में बाई होगा? मान के चलो ये 39 लोगों की $2 से टीम बनाना है, कितने टाइम में हम लोग बना सकते हैं? $2 से 2 महीने का टाइम भी ले लो। 100 लोगों ने उनचालीस उनचालीस की टीम बनाई, सॉरी, तो 3,900 लोग हो गए। एक एक ने $2 का एफआरटी बाई किया है, केवल $2 का एफआरटी, तो $7,800 का एफआरटी बाई हो गया। अब आपको एक चीज पता है, ये सारे के सारे लोग 3900 लोग इसी सिस्टम पे काम करने पे आ गए। ये जो हमारा इसी सिस्टम का मतलब ये हुआ, इसी स्ट्रैटेजी पे काम करने पे आ गए। हम ना बहुत ज्यादा लगवा रहे, बस डुप्लीकेशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे। 3900 होल्डर्स बढ़ चुके हैं हमारे सहित, ट्रिनिटी की वजह से। और आपको पता है एक एक रिसाइकल अगर ये लोग करवाते हैं 3900 लोग, तो कितने होल्डर्स बन जाएंगे? ये होल्डर्स बन जाएंगे 1.5 लाख से ज्यादा होल्डर्स। आपको पता है, $2 वाले होल्डर्स की मैं बात कर रहा हूँ। और जितने लोग क्रिप्टो के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत एबीसीडी, उनको पता है कि 1.5 लाख होल्डर्स होना कितनी बड़ी बात है। और इनका जो इन्वेस्टमेंट है $7,800, और एक एक रिसाइकल अगर होता है तो ये $93,000 होता है। यानी पहले 2 महीने में हम लोगों ने कुछ नहीं किया, 3900 लोग आए 2 महीने के अंदर ट्रिनिटी में। लेकिन सेम डुप्लीकेशन अगले 2 महीने के अंदर जो होगा, कितने बड़े लेवल पे होगा, 1.5 लाख लोग आ जाएंगे। पहले महीने में हमने केवल $7,800 का एफआरटी बाई किया, लेकिन दूसरे महीने में $9300 का एफआरटी केवल पहले लेवल के लिए बाई हुआ। सोच के देखो, यानी 100 लोगों से जर्नी स्टार्ट हुई, 39 लोग आए, और अगर ये डुप्लीकेशन और बड़े लेवल पे हो गया तो मिलियंस में जा रहे लोग, और एफआरटी खत्म हो सकता है। $100 पे एफआरटी को पहुंचाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तब आपने सिंपली कहा क्या काम किया कि आपने केवल $2 वाला लेवल एक्टिवेट किया आज, और 39 लोगों की टीम पे काम किया। 1 महीने का टाइम ले लो, 2 महीने का टाइम ले लो, 3 महीने का टाइम ले लो, साथ साथ में धीरे धीरे आराम से पेशेंस के साथ में करते रहो। एक चीज ध्यान देना है कि आपका $2 जैसे ही 39 लोग आएंगे $12 बन जाएगा। नहीं, 12 दूना $24 बन जाएगा। दूसरे में कितना लगाना है? $4। तीसरे में कितना लगाना है? $8। मैंने क्या कहा, निकालो मत। जितना फास्टली आप अपने लेवल्स को एक्टिवेट करोगे, उतना फास्टली एफआरटी ग्रो करेगा, उतना फास्टली आपका टीम चलेगा। भाई $2 से जर्नी शुरू किए, बिल्कुल निकालो ही मत।
अब इसके बाद में आप चलो कि हमारे ये जो लेवल्स है, इनकी कॉस्ट अगर देखी जाए अभी प्रेजेंट टाइम में, तो आप बहुत जल्दी महीने 2 महीने के अंदर 6 लेवल्स में तो आ ही जाओगे। छठे लेवल की कॉस्ट क्या है? 9 FRT के तकरीबन है, राइट। नम्मा नम्मा 81-80 डॉलर के आसपास का होगा। तो वही जो लोग $2 से आपके साथ में आए थे, आप आए थे, आपने अपना ओपन कर लिया, इन्होंने अपना ओपन कर लिया, एंड दोस्तों इसको 12 गुना जिस दिन कर लिया, $960। और आप देखोगे 3-4 महीने के अंदर केवल $1 से स्टार्ट, सॉरी $2 से स्टार्ट किया, और आप जो है 12 के 12 लेवल्स एक्टिवेट कर लोगे। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्या कोई बंदा $2 से स्टार्ट करे और 12 के 12 लेवल्स एक्टिवेट कर सकता है? हमारे साथ में एक उदाहरण बैठे हैं, मिस्टर अहमद हुसैन सर। उन्होंने बेस के अंदर 1 लेवल से स्टार्ट किया और रुपया अपने पास में से नहीं लगा के 12 के 12 लेवल्स एक्टिवेट कर लिए। और बेस के अंदर तो केवल 2 गुना का रिटर्न है एक रिसाइकल से। केवल 2 लेवल डेप्थ से इनकम आती है, कोई नॉन वर्किंग के चांसेस बहुत ज्यादा है भी नहीं। इसके अंदर तो मैं आपको खुद बता रहा हूँ, ट्रिनिटी के अंदर नॉन वर्किंग के तगड़े लेवल के चांसेस है। क्या 12 लेवल्स हो नहीं सकते? $5630 का इन्वेस्टमेंट $2 से बना, 12 लेवल्स एक्टिवेट कर दिए। अब आपने 12 लेवल्स एक्टिवेट कर लिए, ध्यान देना, ईमानदारी के साथ में चीज बता रहा हूं। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, $2 तो लगाया था, और जैसे ही $50 हो गए, बस अब ईएमआई इसी से भरना है, किराया इसी से चुकाना है, खर्चा यही करना है। यही सबसे बड़ी दिक्कत, यही सबसे बड़ी गलती हम लोग करते, बस करना मत। 12 लेवल्स तक जाना है ट्रिनिटी के अंदर। और आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, 5 साल 10 साल के विजन के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, और हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा बेस्ट काम करना कहाँ पे अच्छा है। अभी सबसे बेस्ट तगड़े लेवल पे काम क्या है? एफआरटी को अर्न करना। एफआरटी को अर्न करना मतलब एफआरटी को सपोर्ट करना। एक महीने के अंदर हम लोग एफआरटी को $100 पे लेके जा सकते हैं। चलो 100 को तो छोड़ो, एक महीने के अंदर इसको $15 पे भी अगर लेके चले गए, नेक्स्ट महीने टारगेट बनाया $16 पे लेके गए, $17 पे नेक्स्ट उससे महीने में, तो एफआरटी को अगर हम ट्रिनिटी पे काम कर रहे हैं केवल इसी तरीके से आराम से धीरे धीरे, तो अभी एफआरटी को हम फिर पूछेंगे नहीं सर एफआरटी की प्राइस बढ़ेगी कैसे। हम कहेंगे एफआरटी की प्राइस हम लोग बढ़ा रहे हैं। एफआरटी है कितना? 1,85,000 पर डे, 400-500 टोकन्स लोग रिलीज होते हैं, केवल 400-500। आज अगर कोई बंदा 12 लेवल्स एक्टिवेट करना चाहता है, तो 600 तकरीबन टोकन्स उसको चाहिए। इतने टोकन्स तो अनलॉक ही नहीं हुए जितना एक अकेला बंदा कर रहा है, राइट। आज अगर कोई बंदा $100 की एफआरटी लेता है, और ऐसे 10 लोग हो गए ट्रिनिटी के अंदर कि $100 से चलो स्टार्ट करते हैं, और पर डे केवल $1000 का एफआरटी बाई हुआ, तो आज के टाइम के हिसाब से तो $1000 के अंदर कितने एफआरटी आ रहे हैं? 100 एफआरटी। तो 100 एफआरटी उसी बंदे ने ट्रिनिटी की वजह से कम कर दिया, राइट। तो आप सोचो एफआरटी को कितना बड़े लेवल पे हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमेशा आपको स्टार्ट करना है छोटे के साथ। अभी इसमें बड़े से करते हो बहुत अच्छी बात है। बिल्ड कंसिस्टेंटली, आपको कंसिस्टेंसी बिल्ड बिल्ड करना है, और थिंक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का सोचना है कि मुझे 5 साल के अंदर 39 लोग चाहिए, और 5 साल के अंदर अभी अगर 39 लोग आए, तो मैं ये नहीं कर रहा है एफआरटी 100 पे जा रहा है, 50 पे जा रहा है, 200 पे जा रहा है, तब आपकी इनकम हो रही है। आपकी इनकम पर मंथ की $1,000 प्लस हो ही रही है, चाहे एफआरटी कितने पे भी रहे। पर मंथ की इनकम 5 साल का टारगेट ले लो आज से चाहे। और पता है, मुझे बहुत ज्यादा मौका तो नहीं मिला नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ सेमिनार्स में जाने के लिए, लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग के एक सेमिनार में गया था जयपुर। तो उस टाइम पे एक नारा दे रहे थे वहां पे लोग कि आग लगा लो सीने में जब तक कि लाख ना आए महीने में। और हमारे यहाँ पे 1 लाख पर डे का आ रहा है, फिर भी लोग खुश नहीं हो रहे, है ना। तो आप सोचो, दूसरी किसी भी सिस्टम के अंदर 1 लाख रुपए पर मंथ का कमाना एक लोगों का सपना होता है, और उनके पास कोई प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं होती। 3 साल तो मेहनत करो, उसके बाद में चेक बनेगा 10-15 हजार का। कभी गलती से 1 लाख का चेक बन जाएगा, 3 साल तक दिखाएंगे मेरा हाईएस्ट चेक ये था जी, मैंने ये और इतना उतना कमाया जी। 1 लाख का पर मंथ का प्रोडक्ट लेके आ रहा है वो बंदा। हमारे सिस्टम के अंदर $5,630 से
एक रुपए एक्स्ट्रा आपका कोई भी कभी भी खर्चा नहीं है। जितने लोगों ने ट्रिनिटी के अंदर अपने 12 के 12 लेवल्स एक्टिवेट कर रखे या कुछ ना कुछ लेवल्स एक्टिवेट कर रखे, मैं आज सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आप लोगों को एक रुपया नहीं लगाना है। बड़े मूर्ख बेवकूफ वो लोग होते हैं जो इधर उधर जाके फिर से पैसा लगा रहे। एक बार हैंड राइज करें जिन्होंने ट्रिनिटी के अंदर पहले से अपने लेवल्स एक्टिवेट कर रखे, कुछ लगाने की जरूरत है क्या? एक लेवल भी अगर ओपन कर रखा है उसमें कुछ नहीं लगाना, 12 कर रखे उसमें कुछ नहीं लगाना। हम तो यहाँ पे कहते हैं ट्रिनिटियन बेस के अंदर मेहनत लगाना तगड़े लेवल पे, और आप मेहनत करोगे ना, कईयों को नॉन वर्किंग इनकम आएगी, आपके टीम मेंबर्स को, आपके क्रॉस लाइंस को, आपके दो दो तीन तीन लेवल से नीचे जाके। सो डोंट वरी, वी आर गोइंग टू रॉक। चलिए, अगर कोई आज से एफआरटी अर्न करने का टारगेट बनाता है और सिस्टमेटिक तरीके से सिर्फ 3 मेंबर्स के साथ काम करना स्टार्ट करता है, तो वो ट्रिनिटी ट्रिनिटी स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करके ग्रेजुअली डीपर ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने की डायरेक्शन में जा सकता है। जस्ट 3 मेंबर्स पे आपको काम करना है, 4 पे करो, 5 पे करो, 6 पे करो, वट जितने पे भी है। फर्स्ट स्टेप क्या है? ट्रिनिटी को समझो। समझने के लिए आज इवनिंग का वेबिनार फिर से आप लोग ज्वाइन करना। कल का वेबिनार आप लोगों को कैसा लगा इवनिंग का, आप लोग मुझे जरूर फीडबैक देना, ग्रुप्स में फीडबैक देना। मानव जी का मुझे पर्सनली बहुत शानदार जबरदस्त का डेडिकेशन के साथ में सेशन लगा, और बहुत मेहनत के साथ में उन्होंने पीपीटी बनाया और सारी चीजों को उन्होंने कवर किया बेस्ट ट्रिनिटियन ग्राम क्लब को, एंड विद कैलकुलेशन किया। मेरे पास में कईयों के फिर कॉल आए, कुछ नए लोग भी बैठे थे, उनको कॉल, उनके कॉल आए कि बड़ा शानदार जबरदस्त का सेशन रहा, क्योंकि लोगों को कैलकुलेशन भी चाहिए, केवल थ्योरेटिकल बातें नहीं चाहिए। और सबसे पहले आपको ट्रिनिटी को समझना है, उसके बाद में अपने 3 डायरेक्ट मेंबर्स पे फोकस करो। एक हो गया, उस पे फोकस करो, उसके डेप्थ तक जाओ। कई सारे लीडर्स, अभी मॉर्निंग में एक मेरे लीडर से बात हो रही थी, लोग, वो लीडर कह रहे थे कि सर कई सारे लोग ऐसे होते हैं, कई सारे लीडर्स ऐसे होते हैं कि जहां पे इनकम नहीं आ रही होती वहां पे फोकस करते नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एक जो लीडर होता है ना, वो फोकस भी वही करता है डेप्थ में जाके, ताकि ऊपर के 3 4 लीडर्स जाग जाए, वो काम करने पे लग जाए, वो काम करने पे आ जाए। तो आपको हमेशा एक चीज की विशेष तौर से ध्यान रखना है, केवल अपना स्वार्थ ये नहीं देखना है कि वहां से मुझे इनकम आ रही कि नहीं आ रही। आपके डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और तीसरे लेवल में कोई बंदा काम कर रहा है, उस पर भी काम करो। और मान लो डायरेक्ट वाला बंदा नहीं काम कर रहा है, उसके डायरेक्ट वाला नहीं कर रहा है, उसके डायरेक्ट वाला भी नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं है। जो बंदे काम कर रहे हैं वो डायरेक्टली एक दिन आपके लेवल्स में आ जाएंगे, अगर आपके डायरेक्ट वायरेक्ट वालों ने लेवल्स नहीं एक्टिवेट कर रखे, और लेवल्स एक्टिवेट भी कर रखे हैं उन्होंने, तो रिसाइकल होके आपको इनकम आ जाएगी, कहाँ दिक्कत है ना? अब स्टेप 3 क्या है? आपको ये स्ट्रक्चर बिल्ड करना है, 3 बाई 3 बाई 3, केवल 39 लोगों का स्ट्रक्चर है, आपके सही 40 लोग हो गए। ये 40 लोगों का स्ट्रक्चर बहुत बड़े लेवल पे आपको इनकम दे सकता है। अब आपको लेवल 2 एंड 3 पे लीडर्स को ट्रेन करना है। सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या होती है? हम डायरेक्ट पे फोकस करते, इनडायरेक्ट एंड थर्ड पे नहीं फोकस कर पाते, दूसरे और तीसरे लेवल पे नहीं फोकस कर पाते। आप लोगों से लिस्ट लो, आज मैंने लिस्ट ली है जैसे 100 मेंबर्स की। भाई ना 100 मेंबर्स ने हैंडराइज किया है, 20 30 40 50 लोग तो होंगे मेरे साथ, काम करेंगे ट्रिनिटी के अंदर। ये कोई मेरे 5वें लेवल में होंगे, कोई पहले में होंगे, कोई दूसरे में होंगे, कोई 10वें में होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही लोगों की वजह से इनकम का फ्लो हमेशा ऊपर तक होता है। ये आपके लिए भी सेम लागू है। स्टेप 5 क्या है? एफआरटी एकुमुलेशन को लॉन्ग टर्म विजन से देखो। आज एफआरटी की प्राइस क्या है ये मत देखो। और मैं अगेन आपको बोल रहा हूं, जब ट्रिनिटी को समझ जाओगे तब आपको समझ में आएगा एफआरटी की प्राइस डाउन जाना हमारे लिए अच्छी बात है, और अब करना हमारे हाथ में। ट्रिनिटी के अंदर अगर मान लो पर डे की केवल 500 आईडीज आती है, पर डे की 500 आईडीज आती है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और ज्यादा नहीं, केवल $10 से आई, तो पर डे का $5000 का बिजनेस हुआ। इतने टोकन्स तो पर डे के अनलॉक ही नहीं हो रहे। अभी पर डे के केवल और केवल इतने टोकन्स अनलॉक हो रहे 4 5 लाख रुपए के। उसके अलावा ग्राम क्लब के अंदर बर्निंग चल रही है, उन्हीं में से बेस में बर्निंग चल रही है, बेस में रॉयल्टी के रूप में मिल रहा है, और भी तो लोग खरीद भी तो रहे होंगे। ये तो ट्रिनिटी ने डिमांड खत्म कर दी इसकी, मतलब जो सप्लाई नई अनलॉक हो रही है उसको खत्म कर दिया। सो आप और हम लोग अगर जबरदस्त तरीके से, और क्या 100
500 लोग आते हैं तो क्या हर बंदा ऑन एन एवरेज $10 का इन्वेस्टमेंट करेगा ट्रिनिटी में? जिसको समझ में आएगा $100 का भी कर सकते हैं। और अगर $100 का इन्वेस्टमेंट हुआ तो 5 लाख का। और कोई 1000 का कर देता है तो सोचो किस लेवल पे जा सकता है। अगर $100 का इन्वेस्टमेंट ऑन एन एवरेज एक बंदा करता है ना, तो पर डे का $50,000 का एफआरटी के अंदर इन्वेस्टमेंट आ सकता है। और इसका 10% तो लाइन बोनस में चला जाएगा। $5,000 यानी जितना लोग हो रहा है उतना तो लाइन बोनस में जाके लोग हो जाता है। कौन क्लेम करता है लाइन बोनस को? जल्दी से कोई क्लेम करता नहीं है। जब तक 3 लाइन्स होती नहीं है तब तक क्लेम नहीं कर सकते पूरी। या फिर वो जो एक लाइन है 3 9 और 27 वाला, वो डिपली हो जाएगा थोड़ा सा ज्यादा, बट चलिए। फोटोन में सिर्फ एक इनकम के सोर्स नहीं है, और हर एक इनकम का जो सोर्स है ना वो एफआरटी को सपोर्ट कर रहा है। हमारे पास बेस है, हमारे पास ट्रिनिटी है, हमारे पास ग्राम क्लब है, और साथ ही साथ हम जस्ट एफआरटी को होल्ड करके भी इनकम ले सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं। मैं तमाम लोगों को फिर से बोलना चाहूंगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। सिस्टम बड़े लेवल का काम कर रहा है, शानदार लेवल का काम कर रहा है, और हम लोग भी जो है लगे हुए हैं। मैं बहुत बड़े विजन के साथ में काम कर रहा हूँ। और जो स्मार्ट लीडर होता है ना, वो सिर्फ इनकम सोर्स नहीं देखता, वो देखता है अपॉर्चुनिटी को, कि अभी कौन से पे सबसे बेस्ट काम करने की अपॉर्चुनिटी है। तो सिस्टम समझता है, एक जो लीडर होता है वो टोकन को समझना चाहिए, मैट्रिक्स को समझना चाहिए, लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी को समझना है, और टीम डेवलपमेंट पर फोकस करता है। दोस्तों, बेस मैट्रिक्स से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ट्रिनिटी से मिल रही है, एफआरटी से मिल रही है, ग्राम क्लब से मिल रही है। कल ग्राम क्लब के अंदर मैंने सुना अहमद हुसैन सर ने 35,000 प्लस रुपए निकाले। यानी एक सिंगल डे का 35,000 रुपए प्लस निकालना बड़ी बात है यार। ये सिर्फ इनकम नहीं है, ये इकोसिस्टम है। जो लोग एफआरटी को सिर्फ एक इनकम सोर्स समझते हैं, वो इसका रियल पोटेंशियल मिस कर देते हैं। स्मार्ट लीडर को यह समझना चाहिए कि एफआरटी एक लॉन्ग टर्म डिजिटल एसेट है, जिसका वैल्यू इकोसिस्टम ग्रोथ के साथ बढ़ सकता है। आज ट्रिनिटी पे काम करना अगर स्टार्ट हुए हम लोग, तो क्या एफआरटी की डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? डेफिनेटली बढ़ेगी। क्या हम लोग ट्रिनिटी पे काम कर रहे हैं तो बेस पे फोकस छोड़ रहे हैं? नहीं। क्या हम बेस पे काम कर रहे हैं तो ट्रिनिटी पे फोकस छोड़ रहे हैं? नहीं, साथ साथ में चल रहे हैं अपने। ट्रिनिटी के अंदर स्लोली धीरे धीरे आप मेरी आईडी 38 नंबर हमेशा कभी भी ओपन करके देखना। मैं ट्रिनिटी के अंदर डेली बेसिस पे जब किसी से भी बात होती है तो मैं डेली बेसिस पे लोगों को बोलता हूँ, भाई ट्रिनिटी के अंदर लगो। आज बहुत कम लोग आए होंगे, लेकिन आए तो है ना, 7 लोग आए हैं। कल ये संख्या बढ़ जाएगी। कईयों को चीजें समझ में आती है, जैसे जैसे समझ में आती है वैसे वैसे बढ़ जाती है। तो इकोसिस्टम की ग्रोथ जैसे जैसे बढ़ेगी, एफआरटी जो है ये ग्रो करेगा। और एफआरटी बेस ट्रिनिटी एंड ग्राम क्लब तीनों के साथ में है। टोकन की यूटिलिटी हमारी यही है। साथ ही साथ बर्निंग की वजह से सप्लाई कम हो रही है, और आज हम लोग फर्स्ट मूवर का एडवांटेज ले सकते हैं। फर्स्ट मूवर का एडवांटेज ले सकते हैं। स्मार्ट लीडर इनकम नहीं देखते हैं, वो इकोसिस्टम देखते हैं। ओके। एफआरटी एक लॉन्ग टर्म विजन है। सो डिस्क्लेमर, ये प्रेजेंटेशन एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। क्रिप्टो और डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट मार्केट के रिस्क के अंडर आते हैं। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, और अगर जरूरी हो तो क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं है। अच्छा, आप में से कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये पीडीएफ चाहिए? हैंड राइज कर लीजिए, फास्ट टू फास्ट एवरीवन। चलिए, जिन जिन को ये पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ ऑलरेडी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें शेयर कर दी गई है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में से इस पीडीएफ को ले सकते हो। मैं अगेन एक बार शेयर कर देता हूँ, और जो गुड न्यूज आपको सुनाने वाला हूँ वो गुड न्यूज अभी जस्ट मैं आपको बताता हूँ, फास्ट टू फास्ट। बस मैं एक बार ये शेयर कर दूं। ट्रिनिटी प्लानिंग, ओके।
चलिए, सो आप लोग हमारा जो चैनल है उसके माध्यम से ले सकते हो। अच्छा, अब आप में से वो सभी लोग हैंड राइज करें जो आज ट्रिनिटी में अपने टीम के $2 वाले की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े लेवल की बात नहीं कर रहा, जो $2 वाला आज जिन जिनका नहीं है उनका एक्टिवेट करवाएगा। केवल $2 का एफआरटी लगाना है, किसी को ये नहीं बोलना $10 का एफआरटी बाई कर लो। यानी जस्ट $2 का एफआरटी बाई अपने आप करेगा जिसके पास में नहीं है, और जिसके पास में है वो अपने आप पहला अपना ट्रिनिटी का कर लेगा। और ये एक सपोर्ट हो जाएगा, अब आप पूछने वाले नहीं हो, अब आप सपोर्ट करने वाले, कंट्रीब्यूट करने वाले बन गए। तो आप अपनी टीम के अंदर ट्रिनिटी में जिन जिन का एक एक लेवल नहीं एक्टिवेट है उनका करवाओ, राइट। और अब ट्रिनिटी के कुछ सेशंस हमारे और भी आगे होंगे, अगर इसकी डिमांड अच्छी रहेगी, शानदार रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे और भी सेशंस करेंगे और ज्यादा डीपली इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, गुड न्यूज ये है, जो लेवल प्लान की हम लोग बात कर रहे हैं, जो रॉयल्टी हमारा लेवल प्लान में बंटने वाला है, उसको लेके अभी मेरा सेशन है हमारे डेवलपर्स के साथ में। तो फाइनली आप लोगों को बहुत जल्दी मैं कंफर्मेशन देने वाला हूँ। और जो मैंने लेवल प्लान बताया है अप टू 7 लेवल्स, उसमें क्या कुछ करेक्शंस वो करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट बहुत जल्दी कर देंगे। अब मैं आपको बता दूं उसको कितने दिन में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो शायद 15 दिन, 20 दिन या महीने भर के अंदर किया जा सकता है ना, या 15 दिन से भी कम टाइम लग सकता है। आज ये कंफर्मेशन मिल जाएगी, या आज लगभग इंस्ट्रूमेंटली मैं आपको टाइम बता दूंगा। तो लग जाओ जबरदस्त तरीके से काम करने को लेके। जो भी टीम सोई हुई है उसको जगाने का काम करो, जो भी लीडर्स आज नहीं काम कर रहे हैं उन लीडर्स को बताओ कितने बड़े लेवल की चीजें हो रही है, और एफआरटी को आप लोग समझने की कोशिश करो, अर्न करने की कोशिश करो। आज केवल और केवल एक एफआरटी की वैल्यू $9 के आसपास है। मैं खरीदने का नहीं बोल रहा हूं, मैं कमाने का बोल रहा हूँ। ट्रिनिटी के माध्यम से बहुत तगड़े लेवल पे कमाया जा सकता है, अर्निंग किया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए। ओके 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 ओके, डन 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 डन। बिल्कुल, अभी कुछ लोग जो है यहाँ पे बोलना चाहते हैं, तो दिलीप सर है हमारे साथ में। और भी अगर कोई लीडर यहाँ पे फीडबैक शेयर करना चाहता है तो आप लोग हैंड राइज कर सकते हो। दिलीप सर आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, मुझे नहीं आ रही है, या कोई भी होस्ट मुझे कंफर्म करे एक बार। नहीं आ रही सर सर। नहीं आ रही, नहीं आ रही। जी जी, दिलीप सर एक आप सर अब आ काम रही है। करो, एक, हाँ अभी आ रही है सर। सर थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। सर आज पूरी बॉन्ड टू विन टीम है ना सर, पूरी टीम के साथ हमारे दोनों लीडर जैसे हिरेन सर और रेडियम सर के साथ में हमारी पूरी टीम उज्जैन के दर्शन, महाकाल के दर्शन करने के लिए निकली हुई है। और सर अगले सोमवार को आप देखिएगा, हम झंडा गाड़ देंगे सर, इसमें पूरा मजा आ जाएगा सर। एफआरडी को इतना ऊंचा लेके जाएंगे, लोग बाग वो देखते रहेंगे और हम लोग इसको बॉन्ड टू विन इतना ऊंचा लेके जाएंगे। देखिए सर, सर अगर आप परमिशन देंगे वीडियो की तो हम वीडियो दिखाना चाहेंगे, हम ऑन द वे सभी अभी एक ही साथ में। जी जी, दिलीप सर एक एक रिक्वेस्ट चाहूंगा मैं आपसे, एक एक दो मोबाइल आई थिंक और भी पास में है, उनको एक बार लेफ्ट करने का बोल दीजिए, केवल आपका ही चालू रखिए हाँ क्योंकि ठीक है सर, मोबाइल साउंड बंद इको कर कर दीजिए रहा है। सर। सर साउंड वीडियो, इको कर रहा है सर। यस सर, सारे मोबाइल हाँ म्यूट कर हाँ, दो। बिल्कुल वीडियो ऑन कर लीजिए सर, सर, बिल्कुल बिल्कुल सर सर। वीडियो के लिए परमिशन दीजिए। अरे सर बिल्कुल बिल्कुल, आप करिए सर। वाह। जी। सर पूरी बॉन्ड टू, सर सभी को देख पा रहे हैं ना आप? सॉरी सर, आपका स्क्रीन हमें शो हो रहा है बट वीडियो नहीं शो हो पा रहा है। कोई भी कॉस्ट एक बार मुझे कंफर्म करके बताएं। सर नहीं आ पूरी ओके। रही टीम वीडियो सर, नहीं देखिए है सर। सर। वीडियो नहीं आ रही। वो वीडियो नहीं है बैकग्राउंड में सर। आपने ना कुछ लगा रखा है, इसकी फिल्टर वजह लगा से सर पूरी बीच से, पीछे बैकग्राउंड फिल्टर लगा हटाइए रखा सर, है जो मैंने। डिजिटल बैकग्राउंड आपने लगा रखा है ना उसको हटाइए सर। ओके, दिख रहे हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाह, ग्रेट। तो हाई करो, हाई सही हो, हाई एवरीबॉडी हाय। ओके, गाड़ी में कहीं जा रहे हो बट थोड़ा सा क्या सर हिरेन बैकग्राउंड की सर वजह है से दिख हमारे नहीं साथ, पा रहा एडीएम है। सर है। एडीएम सर, यस सर। कैसे हो, झंडे गाड़ने हैं बहुत सर। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बस दर्शन करके अभी चलो, स्टार्टअप करने वाले हैं सर। थैंक यू वेरी मच जी सर। जी 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 जी। सो डियर फ्रेंड्स, एज यू कैन सी, कैसे हो लीडर्स आर रामदेव जी? गोइंग टू रॉक। जी, बढ़िया बढ़िया, शानदार सर। महादेव को मिल के आते हैं फिर कमाल करते हैं।
डेफिनेटली सर, महादेव का अगर आशीर्वाद साथ है तो बड़े लेवल का काम करेंगे, शानदार लेवल का। बिल्कुल बिल्कुल सर, सावन का महीना चल रहा है, काम जरूर होगा। जी जी डेफिनेटली सर। तेजस। हेलो सर, मैं तेजस सूरत से। रामदेव सर हेलो कैसे हो? सर। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने यहाँ पे बोलने का मौका दिया। तो जी गाइस इस बार हम बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं, बहुत अच्छे प्लानिंग के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर। ओके सर। हेलो सर। हेलो। नमस्कार, राम राम साहब। राम राम सर, राम राम, कैसे हो सर? बस बढ़िया सर। आज ये पूरी टीम बहुत ही जोश और उल्लास के साथ महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे सर, अभी हम लोग कैसे प्लानिंग हो कर रहे हैं सर? कुछ। हेलो माय नेम इज सर। कृष्ण पटेल। जी बस पटेल बढ़िया, साहब कैसे हो? तुम क्या करेंगे? और अच्छा सा समाचार देना, वो लेवल वाला। हाँ बहुत जल्दी सर, बहुत जल्दी। थैंक यू सर। जी थैंक यू वेलकम सर, वेलकम। सूरत से बोल रहा हूँ, विष्णु रोटली वाला बॉर्न टू विन से। और अच्छे से जी सर। दर्शन करेंगे, और अच्छे से आपकी जो मीटिंग है गैलीलियो सर से, तो वो रेफरिंग वाला जो प्रोग्राम है वो आज ही कर दो सर। तो हम कल से ही लग जाएंगे बेस ट्रिनिटी में। बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो पाएगा, टेक्निकली काम है बट जितना जल्दी पॉसिबली हो पाएगा बोलेंगे उनको। थैंक यू सो मच सर, बोलने का मौका दिया। मैं बॉर्न टू टीम से प्रेजेंट करता हूँ। मेरा नाम हिरेंद्र देसाई है, सूरत गुजरात की धरती से। और जी होपफुली महाकाल के दर्शन के लिए जा रहे हैं और कुछ बड़ा करेंगे। आपको बहुत अच्छी न्यूज मिलने वाली है नेक्स्ट 1 वीक के अंदर। सो थैंक यू सो मच जी सर, थैंक यू। जी जी थैंक जी यू सो मच सर, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। मैं बॉर्न टू विन से हूँ, सूरत की धरती से, करण झरीवाला। अभी जी दर्शन करने जा रहे हैं। अभी आके बड़ा काम करेंगे सर। बिल्कुल डेफिनेटली सर। सर मुझे बोलने का मौका लिया, मैं बॉन्टू विन से डीवीएस रुकवाला सूरत से बोल रहा हूँ। और वो दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो आके बहुत बड़ा धमाका करेंगे। थैंक यू सर। वाह, ग्रेट ग्रेट। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। जी जी वेलकम वेलकम। कितने लोग हैं सर टोटल, क्योंकि हमें तो 1 बाय 1 ही फ्रेम में दिख रहे हैं। सर ये दिलीप राव साहब का जो मोबाइल है ना, उसमें उसने सेटिंग जो बैकग्राउंड में किया, तो सबको साथ में नहीं दिखा पा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। और तेजस सर को कोऑर्डिनेट करेंगे तो हो जाएगा। किनको कोस्ट करूं? तेजस 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 पटेल। ओके तेजस जी, ओके तेजस जी, हाँ, आपको होस्ट है, अब आप चलिए वीडियो तो ऑन आगे करके आगे दिखाइए। आगे कैमरा कर दो तो सबको साथ में दिखाई देगा। लो आप हेलो एवरीवन, मैं हूँ तेजस पटेल। हेलो, क्या बात है, क्या ग्रेट ग्रेट। अभी हाँ हाँ, अभी दिख रहे हो सर। वाह। जय फोटो, जय फोटो, जय फोटो। हर हर थैंक यू सो मच महादेव। सर। एक बार सभी सभी साथी जो है जय फोर्टून का नारा जरूर लगा दीजिए, जय फोर्टून जरूर बोल जय जी दीजिए। सर, जय फोटो। एंड हमारे जितने जोन के साथी हैं, आप जय लोग भी अपने आप फोर्टून, को जय अनम्यूट फोर्टून, करके जय फोर्टून बोल सकते हो। जय जय फोर्टून। फोटोन, हर हर महादेव। जय फोर्टून। जय फोटोन, जय एंड फोटोन, हर हर महादेव। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। जय फोर्टून। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन एंड बहुत बढ़िया जय लगा, बहुत फोर्टून। जय फोटोन। जय फोटोन, थैंक यू सर, थैंक यू।